वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में मोटापा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और एक हालिया सर्वे के मुताबिक तकरीबन 58% पाकिस्तानी मोटापे का शिकार हैं और 73% अफराद में जो एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है ना वो मौजूद है। ख़वातीन में ये शरह मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा पाई जाती है, जबकि सूबों में देखा जाए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमूमी जो मोटापा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बलूचिस्तान में एब्डोमिनल ओबेसिटी की शरह सबसे ज़्यादा है। अब बच्चों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं रही है, क्योंकि शहरी इलाकों और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में मोटापा और वज़न बढ़ने के इम्कानात देही इलाकों की निस्बत ज़्यादा पाए गए हैं। तो ये मोटापा ना जाने कितनी बीमारियों का सबब बनता है। तो आज हम हिकमत में इसका इलाज जानने की कोशिश करेंगे और इस पर बात करने के लिए हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उनकी तरफ चलते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, मोटापे के हवाले से हमने बात करनी है। मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, ख़वातीन हो या फिर मर्द हज़रात हो, तो इससे हमने जान छुड़वानी है। तो हिकमत में इसका इलाज क्या है? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद में ना अल्फाज हैं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। ठीक है, हद से तजावुज़ क्या है? अब हम लोग जो है ना ज़िंदा रहने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं। ये बड़ा तरीका गलत है। और पेटू जो होता है ना ज़्यादा खाने वाला, वो अपनी कब्र जो है ना वो अपने दांतों से खोदता है। क्यों? खाई जाता है, तो इससे नुकसान होता है। इसी तरह अगर हदीस का हवाला दिया जाए तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? उसमें स्टमक के हवाले से एक हिस्सा खाना खाएं, ठीक है, एक हिस्सा पानी पिएं और एक हिस्सा खाली छोड़ दें। हमारे प्यारे नबी ने क्या तलकीन की? उसकी वजह ये थी, जो बंदा ज़्यादा खाता है उसकी वजह से उसे नींद ज़्यादा आती है। और जब नींद ज़्यादा आती है तो नमाज़ों में गफलत। बहुत सारे लोग रात को लेट नाइट ज़्यादा खाना खा के सो जाए तो सुबह जाग नमाज के टाइम नहीं आती। इसी तरह सबसे पहला काम तो खाने की तरतीब को, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए। पहले अगर देखा जाए तो सहाबा की ज़िंदगी, अगर आप जो लोग उम्रा करने जाते हैं पहाड़ चेक करें, अब मक्के से मदीने पैदल सफ़र करने, तो इस तरह देखे जितना पैदल सफ़र करते थे उतना ज़्यादा फिट रहते थे। आज क्या हमारे बावजदाद भी देख लें, सुबह का नाश्ता नमाज के बाद, दोपहर का खाना, जोहर के बाद, रात का खाना मगरिब के बाद। अक्सर औकात मैंने खुद देखा है कि नमाज जब ईशा की पढ़ने जाते हैं तो वो सर्दियों में बिस्तर से निकल कर जाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या? टाइम पे खाना आपको मोटापा पैदा नहीं करता। सही है। तो पहले जो तरीका होता था, इसलिए कहते थे कि जो लोग मुशक्कत करते ना, ज़मींदार थे, उनके हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त मकूला था, सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला, दोपहर का खाना वजीरों वाला और रात का फ़कीरों वाला। लेकिन आजकल जिन्होंने ऑफिस में काम करना है उनका नाश्ता बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जिन्होंने पूरा दिन बैठे रहना है। तो इसमें एक तो अपनी आदत बनाएं, जो लोग पार्क में जाकर सुबह नमाज के बाद अस्कार करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वो अल्लाह के हुक्म से मोटे नहीं हो सकते। ठीक है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोटापे का इलाज जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट और बहुत अच्छी रेशो होने की वजह क्या है? मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, परहेज़ पे। सबसे पहली बात, इसमें जो चीज़ मोटापा पैदा करती हैं वो मुरगन अग़ज़िया है, फास्ट फूड है, जंक फूड है। और हम खाते कब हैं? अब होटलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और जितने भी होटल देखें अब रात को 12 बजे के बाद आपको पैक नज़र आते हैं। अब रात का खाना लेट खाने से बहुत ज़्यादा मोटापा पैदा होता है। ठीक है। और उसके बाद जो मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनमें क्या मसला होता है? पीसीओ का इशू, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है कि महाना सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से बड़ी तेज़ी से मोटापा आता है और जब मोटापा आता है इसकी वजह से औलाद वाला मामला नहीं होता। इसी तरह मर्दों में भी ऐसा होता है, जब मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है इसकी वजह से औलाद वाला मामला बन जाता है कि जरासीम कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला होता है, मोटापा करता क्या? जब आप इस तरह आपका रहन सहन होगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, सबसे पहले लीवर फैटी होगा। अब जब लीवर फैटी होगा फिर वो क्या करेगा? HbA1c, आपका शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ना शुरू हो जाता है। आप मोटापे वाला बंदा अक्सर देखेंगे तो पहले उसे लीवर फैटी होता है, फिर खून गाढ़ा होता है, फिर शुगर हो जाती है, फिर बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको फालिज का अटैक होता है, स्ट्रोक हो जाता है। फालिज वाला मरीज भी ज्यादातर आपको मोटापे वाला ही मिलेगा, तो इसकी वजह से फालिज का खतरा भी हो गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से, इसको अगर हम मोटापे को कहा जाए तो उम्मुल अमराज इस टाइम कह सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां। इसके लिए इलाज जो है हम बड़े सादा आसान से इलाज बताएंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि सुबह जब उठें तो निहार, एक गिलास गर्म पानी हो, उसमें ये लेमन, आधा लेमन आप उसमें निचोड़ लें, 1 चम्मच देसी शहद,
अच्छा, लोग ना फार्मी शहद पीते, फार्मी शहद ना ही उसका हदीस में कोई जिक्र है, अच्छा, ना उसका फायदा है। ठीक है, ठीक है। शहद जो फायदा लेना है तो वो देसी शहद। देसी शहद खूबसूरत नहीं होता, देखें हल्की हल्की झाग नजर आती है, ये खूबसूरत नहीं होता। अगर इसकी जगह फार्मी होता, ट्रांसपेरेंट, बड़ा खूबसूरत होना था इसने। अच्छा, तो आपने देसी शहद लेना है, एक की बजाय आधा चम्मच डाल लें, ठीक है, वो डाल के 1 गिलास सुबह सिप ले लेके पानी पिए, लेकिन कैसे बैठ के पीना है, जैसे हम टॉयलेट में बैठते हैं उस तरह बैठ के सिप ले लेके पानी पिए। उसके बाद वॉक करें, 100% इंशाल्लाह आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, उसमें आपने लेना है सुहागा बरियाँ। सुहागा बरियाँ थोड़ा सा ले लें, और ये लेने के बाद उसके बाद ले लें रसौंत। 2 चीज़ें, सुहागा ये बरियाँ लेना है, रसौंत जो है ये सादा ऐसी लेनी है। इसका दोनों बराबर वजन करके पाउडर कर लें, 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम इसका खिलाना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मोटापा 1 महीने में 5 किलो वजन कम हो जाएगा, सिर्फ ये खाने से। लेकिन शर्त मैंने बताई है, उसमें वॉक करनी है सुबह 40 मिनट, सुबह 40 मिनट, रात को 10 मिनट। अच्छा, उसके बाद 5 चीजों का परहेज सख्त बताता हूँ। मीठी चीजें नहीं खानी, ठीक है, और उसके बाद ठंडा पानी नहीं पीना, बोतल नहीं पीनी, बेकरी आइटम नहीं खानी, राइस नहीं खाने, बड़ा गोश्त नहीं खाना, ये बस, बाकी जो मर्जी खाएं। 5 चीजें ना खाएं और बाकी सारी चीजें खाएं, और जो हकीम साहब बता रहे हैं वो भी खा लें। हकीम साहब, एक कॉलर है हमारे साथ एबटाबाद से, उन्होंने कॉल की है, फजर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फजर, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ, मैंने ये जो हकीम साहब है इनसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है ना, मेरे बच्चे सिजेरियन से हुए हैं, बड़े ऑपरेशन से। तो मेरा पेट जो है बहुत ज्यादा निकला हुआ है। मैं ये जो रेमडीज जो बताते हैं ये इस्तेमाल करती रही हूँ ना, इससे मेरा वजन तो कम हुआ है, लेकिन मेरे घुटनों में ऐसे जोड़ों में दर्द मेरा शुरू हो गया, तो उसकी वजह से फिर मैंने वो छोड़ दी। जो भी चीज मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, जैसे ये सारी आपका प्रोग्राम भी मैं सुनती रहती हूँ, तो वो सारी चीजें मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, लेकिन वो फिर घुटनों का दर्द और वो जोड़ों का दर्द फिर शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर इस वजह से फिर मुझे वो चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो इसके लिए कुछ बताएं। और दूसरा ये, मेरे पाँव की एज में बहुत ज्यादा दर्द है ना, ठीक है, काफी तकरीबन 4-1.5 साल से काफी मैंने उसकी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की हैं, और वो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये सारी दवाइयाँ मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसके लिए भी मेहरबानी करें, कोई नुस्खा मुझे बताएं, और बताएं किस वजह से होता है। मतलब यूरिक एसिड में मैंने चेक करवाए, वो भी मेरा 5.4 है, तो वो भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि एड़ियों का दर्द मेरे नहीं जाता ना, और मोटापा मेरा पेट पे है, और मेरे हिप पे और बाजुओं पे और जिस्म पे किसी जगह। एज पूछ लें, एज बता दें अपनी, और महाना सर्कल, ठीक है, 2 चीजें पूछ लें। मेरी एज 35 ही है। 35, और आपका वो जो पीरियड साइकिल है वो ठीक आता है? बिल्कुल ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं, बीच में डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन ये कि ज्यादातर ठीक ही होते हैं। ठीक है, चले फजर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की है, आपकी क्यूरी जो है ना हकीम साहब तक पहुंच गई। एब्डोमिनल फैट है उनका ज्यादा। याद रखें, जब भी ऑपरेट होता है, सी सेक्शन होता है, उसके बाद अक्सर औरतों को मोटापा हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन है, इसके बाद फौरी तौर पे क्या करें, आप 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद ना आप अरके ज़ीरा ले लें और अरके अजवाइन ले लें। 2 अरक लेके आप इसको नीम गर्म पानी में मिला के ना, अरके ज़ीरा और अरके अजवाइन, ये 2 अरक आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लिया, उसमें थोड़े थोड़े अरक डाल लेने हैं, और थोड़ा सा लेमन निचोड़ लेना है, ये पीना शुरू कर देना, ताकि आपकी फैट बढ़े ही ना। अच्छा। इससे इतना अच्छा रिजल्ट है कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रहेगा। उसके बाद जो महाना सर्कल, पीरियड सर्कल जो है, ये सबसे बड़ा मसला है। उसके लिए बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा है, जब तक वो ठीक नहीं होगा, जितने मर्जी टोटके इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी खा लें, मेरे पास बड़ी दूर से पेशेंट आते हैं, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। उसमें अबहल ले लें 50 ग्राम, राई ले लें 50 ग्राम, मुरमुखी ले लें 100 ग्राम, तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद ये इस्तेमाल करें, जब तक आपका वो मसला हल नहीं हो जाता। जैसे ही वो हल हो जाएगा, उससे फौरी तौर पे मोटापा कम हो जाएगा। और साथ को एक नुस्खा मैं बताता हूँ, वो इस्तेमाल कर लें, उससे बड़ी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें एक चीज़ है, ये गंधक आंवला सार, बड़ी खूबसूरत देखने में है, 50 ग्राम ये ले लें। उसके बाद ये है जी राई सुर्ख, अक्सर ये कांजी में इस्तेमाल होती है, राई सुर्ख ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये तुम्मा, ठीक है, ये ले लें 50 ग्राम। सारी चीज़ों का फाइन पाउडर करके 1 कैप्सूल 1000 mg का खाना खाने के 1 घंटे बाद
ये इस्तेमाल किया जाए तो मोटापे के लिए इतना अच्छा है कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं 9 किलो 10 किलो 8 किलो एक महीने में वजन कम हो जाता है। लेकिन मैंने बात यही बताई, जो परहेज बताया वो करना है, और साथ ही साथ ये नुस्खा जब आपने इस्तेमाल करना है, आपने जो सबब है, जो मसला है, उसको दूर करना है। कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करना, साथ आपने कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेनी है। उसके बाद लिवर फैटी जो सबसे बड़ा मसला है, उसके लिए बड़ा आसान सा नुस्खा है, आप 3 महीने इस्तेमाल करवा के रिपोर्ट करवा सकते हैं। उसमें काली मिर्च ले लें 10 ग्राम, निशादर ले लें 30 ग्राम, निशादर ठीकरी मिल जाती है मार्केट में। उसके बाद ये सुंड ले लें 40 ग्राम, सना मक्की के पत्ते, डंडी ना हो, लंबे वाले पत्ते, ये ले लें 80 ग्राम। लिवर फैटी, इसकी वजह से जो मोटापा है और HbA1c शुगर है, यानी कि ये लिवर फैटी को भी कम करेगा, शुगर को भी कम करेगा और खून की सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा। तो ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें, 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट है। उसके बाद एक नुस्खा है जिससे बाज़-औक़ात कॉन्स्टिपेशन रहती है, भूख नहीं लगती, खाना तो इंसान थोड़ा ही खाता है लेकिन मोटापा बढ़ता जाता है। उसके लिए ऐसा नुस्खा जिससे भूख भी लगेगी प्लस खाना हजम भी होगा और वेट भी कम होगा। उसके लिए क्या करना है, अजवाइन ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, पुदीना ले लें 50 ग्राम। अब ये 3 चीज़ें हैं, इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मिला लें, कोई 20-25 ग्राम। अब ये जो स्टमक है, मैदे की वजह से बहुत सारी बीमारी लगती हैं। अगर आपका मैदा ठीक हो जाएगा, भूख से लगेगी और खाना डाइजेस्ट सही होगा, तो इससे मोटापा भी कम होगा और आपकी तबीयत भी ठीक रहना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अक्सर हम देखते हैं ये लेमन ग्रास से वजन बिल्कुल कम होता है, लेकिन होता है कम बहुत। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है कि मोटापा जो है, इसमें देखिए सबब क्या है। ठीक है, अब औरतों के हार्मोन्स का इशू है, थायराइड का इशू है, उसको क्लियर करें। अगर मर्द है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उसका इलाज करें। लिवर फैटी है तो उसका इलाज करें। ठीक है। साथ फिर अगर आप लेमन ग्रास देंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। लेमन की 4-5 पत्तियां ले लें और इसका कहवा बनाएं। उसके बाद कहवा बनाने का भी तरीका लोगों को नहीं आता, अक्सर पकाते रहते हैं, वो कड़वा हो जाता है। कहवा जब भी बनाना हो, आप पानी जब उबलना शुरू हो जाए, उसके बाद ये पत्ते डाल के उसे बंद कर दें, ऊपर से नीचे से आंच भी बंद कर दें। 5 मिनट बाद, 5 मिनट के अंदर वो तैयार हो जाएगा स्टीम से। सिर्फ उसको उतारें, उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ के पीना शुरू करें। लेमन ग्रास से बेहतरीन किस्म। अच्छा, हम लोगों को लगता है वो जो हम ग्रीन टी बैग वाली पीते हैं उससे वजन कम हो जाता है। उससे वो तो आप अकेला गर्म पानी पीना शुरू कर देना, गर्म पानी, उससे भी वेट कम होता है। लेकिन साथ आपको सबब मालूम हो, और कभी भी एक ही दवाई हर मोटापे के लिए नहीं होती। अगर एक ही दवाई खाएंगे ना, जो अक्सर कहते हैं हमने मोटापे की दवाई ली, कमजोरी, नकाहत हो गई, हमारी तो तबीयत खराब रहना शुरू हो गई, वो ऐसा काम नहीं करना। उसके बाद आ गया हमारे पास ये पेशावरी कावा पड़ा हुआ है। पेशावरी कावा भी बड़ा जबरदस्त है, इसको भी अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं, सेम वही स्टाइल है, लेमन ग्रास वाला पेशावरी कावा बनाएं, उसमें आप थोड़ा सा लेमन निचोड़ के वो इस्तेमाल करना शुरू करें सुबह शाम, इससे भी वजन कम होता है। और एक नुस्खा बड़ा कमाल का जो सदियों से चलता आ रहा है, ये जिनको भूख नहीं लगती और मोटापा भी है, दोनों काम है, तो उसके लिए अजवाइन लें। ठीक है, अजवाइन 50 ग्राम लेके ना, तो ये लेमन का रस निकालें। अब वो इतना निचोड़ें कि वो ऊपर तक आ जाए, लेमन उसके अंदर डिप हो